हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस लेवल सीरीज, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी चीजों को हम अच्छे से सीखेंगे। बात करें एमएस एक्सेल की तो ये काफी सारे कामों में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे बजटिंग, रिपोर्टिंग, चार्टिंग, डेटा एनालिस्ट एक्सेट्रा और भी कई सारी चीज़ों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया जाता है। अलग अलग ऑफिसेस में हो, स्कूल्स में हो, या हम रेगुलर वर्क के लिए भी इसका काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे कामों को आसान बना देता है एमएस एक्सेल। तो शुरुआत करते हैं अपने एमएस एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस सीरीज के फर्स्ट पार्ट को। अभी हम एमएस एक्सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे एमएस एक्सेल क्या है और इसे किन कामों के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या आप इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है, जो कि विंडोज के लिए, मैक ओएस, एंड्रॉइड, iOS और iPadOS सभी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। आपके मोबाइल फ़ोन में भी आप प्ले स्टोर पर जाकर के एक्सेल सर्च करके इसे इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने विंडोज़ लैपटॉप हो या मैक लैपटॉप है, किसी में भी आप यूज़ इसे कर सकते हैं। एमएस एक्सेल एक पावरफुल टूल है, जिसे हम लोग अलग अलग वेराइटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग डेटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, जिसके अंदर हमारा एमएस एक्सेल के अंदर जो है काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे हमारे जो है आपका फॉर्मूलाज दिए जाते हैं इसके अंदर, जिसका काम करके हम अपने जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चार्ट्स बना सकते हैं, आप ग्राफ्स बना सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को आप जो है ग्राफिकल में कन्वर्ट करके चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और भी कई सारे चीज हम इनके द्वारा कर सकते हैं, जिसे हम धीरे धीरे आगे आने वाली सभी सीरीज में जानेंगे। एमएस एक्सेल एक वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है, जो कि बिजनेसेस में, स्कूल्स में और अलग अलग जगह पर, वर्ल्ड में हर जगह पर इसका जो है यूज किया जाता है। अकाउंटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है और पर्सनल यूज के लिए भी, डेटा को मैनेज करने के लिए भी यूज किया जाता है। आई होप आपने एमएस एक्सेल का जो है ओवरव्यू जान लिया होगा, इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ और सबसे पहले जानेंगे कि एमएस एक्सेल को हम लोग ऑन कैसे कर सकते हैं और कितने तरीके से ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल तरीका जानते हैं किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का, वो है हमारा स्टार्ट में जा करके और हम उसे सर्च कर सकते हैं सिंपली, और जब हमारा एप्लीकेशन आएगा हम इंटर बटन हिट करके इस एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला तरीका। एंड जो नेक्स्ट तरीका है वो आप कर सकते हैं Windows+R दबाएंगे तो रन कमांड खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको सिंपल एक्सेल टाइप कर देना है, स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए, एंड इंटर बटन प्रेस कर देना तो भी आपका एक्सेल खुल करके आ जाएगा। और जो तीसरा तरीका आपका, उसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है कहीं पर भी, और यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन इससे आपका एप्लीकेशन ऑन नहीं होगा, बट आपका जो है एमएस एक्सेल का एक फाइल आपके डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाएगा, जो कि पूरा एक ब्लैंक फाइल होगा। तो अगर आपको एक्सेल का एक नया फाइल बनाना है तो उसके लिए आपको एमएस एक्सेल को ऑन करके या फिर वहां से आपको फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आप राइट क्लिक करके भी न्यू फाइल बना सकते हैं। अब जो फाइल आपका बन गया, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है तो आपका एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं मेरे टास्क बार पर यहाँ पर काफी सारे एप्लीकेशंस को मैंने पिन करके रखा। तो एमएस एक्सेल को आप पिन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको अपने स्टार्ट में जाना है और एक्सेल सर्च करना है। एक्सेल सर्च करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन आएगा उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दिख जाएगा, पिन टू टास्क बार और पिन टू स्टार्ट। जब हम पिन टू टास्क बार करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे टास्क बार में एमएस एक्सेल आ चुका है। अब पिन टू स्टार्ट का काम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशंस दिख रहा है आपको, ये सभी हमारा पिन किया गया है स्टार्ट में। तो जैसे ही हम एमएस एक्सेल को भी पिन टू स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एमएस एक्सेल भी आ जाएगा। इसके लिए मैं सर्च कर लेता हूँ एक्सेल, एंड राइट क्लिक करके हम यहाँ से पिन टू स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जब मैं स्टार्ट में जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा एमएस एक्सेल आ चुका है। एमएस एक्सेल को टास्क बार में पिन करने का एक और तरीका है। इसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारा पिन किया गया है, पहले से हमने किया है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और अनपिन यहाँ से कर देंगे।
अब वापस से हम पिन करेंगे, तो वापस से पिन करने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। ओपन हो गया हमारा। ओपन होने के बाद जब नीचे यहाँ पर हम आकर के राइट क्लिक करेंगे तो हमें पिन टू टास्क बार का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड देन एप्लीकेशन को हम क्लोज कर लेंगे, तब पर भी हमारा जो है यहाँ पर पिन हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक सी चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक के तरफ एंड MS एक्सेल को हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और हम इसे प्रैक्टिकली सब कुछ समझते हैं। अब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे हम कहते हैं MS एक्सेल का वेलकम स्क्रीन, जहाँ पर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिख जाते हैं, जैसे होम है, न्यू है और ओपन है। होम आपको जो ये दिख रहा है इसे हम लोग वेलकम स्क्रीन भी और होम स्क्रीन भी बोलते हैं। न्यू पे क्लिक करके आप सिंपल एक MS एक्सेल का नया फाइल बना सकते हैं, जिसे हम आगे वाली वीडियोस में भी जानेंगे। एंड देन ओपन पे क्लिक करके अगर आपकी कोई फाइल पहले से सेव है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कुछ कुछ फाइल्स बनी हुई है, तो इन सभी फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं ओपन में जाकर के। नहीं तो यहाँ पर जो रिसेंट में अभी हाल फिलहाल में आपने जो भी फाइल ऑन किया हो MS एक्सेल में, वो सब आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा। एंड आपका हो सकता है सेम इंटरफेस नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमारा जो है मैं यहाँ पर MS एक्सेल 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास 2007 हो या 13 हो या जो भी हो, तो ये मेरा 2021 है, लेकिन वर्क सब पास सेम रहेगा, कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन इसमें आपको पिन का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई फाइल का आपको डेली यूज़ पड़ता है तो आप उस फाइल को जो है यहाँ से जाकर के इस तरीके से, यहाँ पिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, देन ये चीज़ आपका पिन हो जाएगा। अब आप पिन के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने 2 को पिन करके रखा है, ताकि इसका काम हमें डेली पड़ता है तो हमें खोजना ना पड़े, हम पिन में जा करके उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया गया है। बना बनाया बहुत सारा टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, जैसे कि एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट है। एंड देन यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स पे हम क्लिक करेंगे तो और भी देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है बहुत सारा टेम्पलेट्स हमें मिल जा रहा है, जैसे मंथली बजट का कैलकुलेटर वगैरह है, कैलेंडर यहाँ पर हम लोग को मिल जा रहा है, और भी कई सारे यहाँ पर हमें अटेंडेंस रिपोर्ट वगैरह, कंटेंट शेड्यूल, बहुत सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। जो आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें हम जानेंगे अटेंडेंस शीट बनाना, बिल बनाना, बिलिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग का काम कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पेरोल वगैरह सब कुछ एक्सेल में आगे सीखेंगे। फिलहाल मैं होम पर चले जाता हूँ और यहाँ से हमें ब्लैंक वर्कबुक है तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। एंड देन अब जो आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा MS एक्सेल का इंटरफेस, आपको जो ये सब दिख रहा है, ठीक है। इसे हम यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। ये हमारा जूम हो गया। एंड सबसे पहले यहाँ पर जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उन सभी का मैं आपको नाम और यूज़ बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर में आप जो ये दिख रहे हैं जहाँ पर हमारा बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। आपका हो सकता है इस जगह पर आ रहा हो वो चीज़, अगर आपका अलग वर्जन है तो ये जो आपका बुक 1 एक्सेल जहां पर भी लिखा हुआ हो ऊपर में सबसे ऊपर में रहेगा, उसे आप समझ जाइए वो टाइटल बार है। एंड टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो ये वाला सेक्शन है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब आपका यहाँ पर हमारा बहुत सारा ऑप्शन है, हो सकता है आपके में सेम टू सेम ऑप्शन ना आ रहा हो, क्योंकि हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो ऑप्शन हमें यहाँ पर रखना है हम रख सकते हैं, जो ऑप्शन हमें हटाना है हम हटा सकते हैं। ये भी हम सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। एंड देन जो हमारा टाइटल बार है उसके हमें राइट साइड में जो 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्रोल से, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल बटन, जिसमें मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। आई होप इन तीनों का चारों का यूज आप सभी को पता होगा। तो ये बहुत सारी बेसिक सी चीज़ है। फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फाइल है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प और PDF एलिमेंट। PDF एलिमेंट भी जो है न्यू वाले वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, पुराने वाले वर्जन में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह है इसे हम टैब कहते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, फॉर्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, ये सब टैब कहलाता है। एंड देन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा एरिया जो आपको अभी हाईलाइट दिख रहा है रेड कलर में, इसे हम कहते हैं रिबन। इसे हम कहते हैं रिबन। एंड हर एक आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में जो है रिबन सेम रहेगा, बस उसके अंदर के जो टूल्स है, जो ग्रुप्स है वो चेंज हो जाएंगे। लेआउट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ग्रुप और टूल्स चेंज हो जाएंगे। अब रिबन के अंदर में जो आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ये एक ग्रुप का नाम है। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। और अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप की पहचान कैसे होगी, तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ये एक ग्रुप है। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन से इसे सेपरेट कर दिया गया और इधर भी एक लाइन से इसे सेपरेट कर दिया गया। क्लिपबोर्ड ग्रुप, इधर से दोनों लाइन के बीच में फॉन्ट ग्रुप, इधर से दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है।
दोनों लाइन के बीच में जो भी है उसे हम लोग कहेंगे अलाइनमेंट ग्रुप। उसी तरीके से नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। एंड हर एक ग्रुप के अंदर में जो भी ये सारे ऑप्शन है छोटे छोटे, इन्हें हम टूल्स कहते हैं। पेस्ट, कट, कॉपी, बोल्ड वगैरह ये सारा कुछ हम होम टैब की ट्यूटोरियल्स में जानेंगे एंड इन सभी का यूज भी जानेंगे। फिलहाल आपको मैंने बता दिया रिबन क्या होते हैं, ग्रुप किसे हम बोलते हैं और टूल्स किसे हम बोलते हैं। एंड फिर आप इसके थोड़े से नीचे आएंगे तो ये जो आपका दिख रहा है इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। ये हमारा जो है किसी भी सेल का नेम बताता है, जिस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेल क्या होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा, उसका नेम बताता है और इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। एंड देन ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा है फॉर्मूला बार। हम कोई भी एक्सेल में काम करते हैं, हम किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन करते हैं, या मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जो है कि हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। जो सारा फॉर्मूला होगा वो सारा कुछ यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई पड़ेगा। एंड अब आपको जो है मैं आगे बता देता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ABCDEFGHIJK वगैरह सब, इसे हम कहते हैं हेडिंग्स। ABCD 1 2 3 4 इसे हम कहते हैं हेडिंग्स। कॉलन हो गया ऐसे, इस तरीके से अगर हमारा सेलेक्ट है तो ये कॉलन हो गया, इस तरीके से सेलेक्ट है ये हमारा कॉलन हो गया, इस तरीके से अगर आपका सेलेक्ट है तो ये रो हो गया। मतलब अगर आपका वर्टिकल सेलेक्ट है और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट है, ठीक है, या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर आपको समझ नहीं आता तो आप सीधा समझ सकते हैं। ये जो लंबा लंबा सेलेक्ट है हमारा, इसे हम कहेंगे कॉलम्स, और ये जो हमारा सीधा वाला है इसे हम कहेंगे रॉ। अब MS एक्सेल में आपका काफ़ी सारा रॉ एंड कॉलम्स हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग नीचे करते जाएंगे तो ये हमारा रॉ ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये हमारा रॉ ऊपर जा रहा है। एंड देन जब हम इसे MS एक्सेल में इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा कॉलम्स स्लाइड हो रहा है। अब यहाँ पर आपको L तक देखने को मिल रहा है, L के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन मैं अपनी कीबोर्ड से राइट एरो को दबाऊंगा। तो जैसे हम राइट एरो दबाते जाएंगे तो देखिए हमारा रॉ आगे चलता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारा काम होगा उस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलन A, कॉलन B, कॉलन C, कॉलन D, कॉलन E, कॉलन F, G, H, इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और रॉ हमारी बात करें तो रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4, रॉ 5, रॉ 6, रॉ 7 एंड देन इन सभी के कॉलम्स ऑन रॉ। और ये जो आपको बीच में जो डब्बा डब्बा दिख रहा है, इन सभी डब्बे को हम लोग बोलते हैं सेल, CELL, सेल। हर एक डब्बा हमारा कहलाएगा एक सेल, ठीक है। एंड जिस भी सेल पे हम लोग क्लिक कर देंगे और ये जो आप देख रहे हैं ये एक बॉर्डर बन गया, उसे हम कहेंगे एक्टिव सेल। जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा और बाकी का सेल को आप अनएक्टिव या डीएक्टिव सेल भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक्टिव सेल इसलिए क्योंकि हम लोग जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे हम उसी सेल में कुछ भी काम कर सकते हैं। कोई लिखना हुआ या आप कुछ और भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सेल आपने आई होप समझ लिया होगा, सेल, कॉलम्स एंड रॉ। अगर आपको इन सभी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें। एंड अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट 1 लिखा हुआ है। अगर आपके पास MS एक्सेल का 2007 यानी 2007 वाला वर्जन है तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 तीन शीट आपको देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको सिंगल शीट मिलता है। एंड अगर आपको और भी शीट एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए प्लस के आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा शीट 2 आ गया। वापस से हम प्लस पे क्लिक करेंगे शीट 3 आ गया, प्लस पे क्लिक करेंगे शीट 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल शीट लेकर के उसमें अलग अलग तरीके का यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई शीट को आगे पीछे करना है आप वो भी कर सकते हैं। मैं 4 पे हमें क्लिक करके रखना है, ठीक है, जिस शीट को आपको आगे पीछे करना है क्लिक करके रखना है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक एरो छोटा सा दिख रहा होगा आई होप, एंड जहाँ भी इसे रखना है वहाँ पर रख करके छोड़ देंगे तो ये हमारा मूव हो जाएगा। देखिए अभी हमारा 1 4 2 3 हो गया, 3 को मैं आगे लेकर के आ गया तो 1 4 3 2 हो गया। इस तरीके से हम इसका पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो है अब देखने को मिल रहा होगा, अब ये वाला जो है हम इसे कहते हैं स्क्रॉल बार और ये भी हमारा स्क्रॉल बार है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो ऊपर नीचे रॉ को हमारा जो है स्क्रॉल करने का काम करता है। ये वाला जो हमारा रॉ को स्क्रॉल करता है इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। एंड जो हमारा कॉलम्स को स्क्रॉल करता है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और अब थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा दिखा रहा है रेडी, गुड टू गो, और ये जो हमारा दिखा रहा है इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर स्टेटस बार में हमें क्या मिल जाता है तो हमें यहाँ पर पेज के व्यू का अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये हमारा नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल का जो शीट है वो पेज में बदल जाएगा। बट जब हम लोग पेज व्यू पे यहाँ पर नॉर्मल पे जब हम लोग क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सेल है। यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका पेज कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप A4 साइज में प्रिंट करना चाहते हैं कोई तो वो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है पेज व्यू पे क्लिक करके इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारा एक पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है।
फिर आप नीचे करेंगे तो ये हमारा तीसरा पेज, ये हमारा चौथा पेज इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो पेज ब्रेक आपका ऑप्शन आएगा आगे, हम लोग उस समय इसको जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो है जूम करने का ऑप्शन मिल रहा है, ये 100% पर अभी मैं इसे पहले नॉर्मल करता हूँ। अभी देखिए ये 190% पर है नॉर्मल करने के बाद, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में इसका जो है साइज को इंक्रीज किया था। प्लस पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग हाईएस्ट जो है 400 तक जूम कर सकते हैं और सबसे जो है जूम आउट जो सबसे कम जूम है वो हमारा 10% तक होगा। बाय डिफॉल्ट आपका 100% पर रहता है, आप उसे अपने हिसाब से जूम करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो फॉर्मूला बार है, यहाँ पर एक एरो आपको मिल रहा होगा, तो इस एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बार बड़ा हो जाएगा। ये काम आता है उस समय पर जब आपका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आप कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं, तो उस जगह पर आपको जो है बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हज़ारों लाखों डेटा है आपके पास, उसमें से कुछ डेटा फाइंड करना है और बहुत सारा फॉर्मूला जब यहाँ पर लगता है एक ही सेल में, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला बार को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मूला है पूरा यहाँ पर अच्छे से दिख सके। एंड अब हम आ जाते हैं नेम बॉक्स पे। तो नेम बॉक्स में देखिए हमारा किसी भी सेल पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं, हमारा हर एक सेल का एक नेम होता है। जैसे हमने पहले वाले सेल पे सिलेक्ट किया तो इस सेल का हमारा नेम है A1। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलन A रॉ 1, तो A1। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलन G में आप देख सकते हैं कौन सा रो में है, तो 4 नंबर रो पर। आप यहाँ देखिए 4 नंबर रो हमारा अलग तरीके से हाईलाइट है और हमारा कॉलन G भी अलग तरीके से हाईलाइट है। तो ये क्या हो गया हमारा G4 हम कहेंगे। हमेशा कॉलन को पहले रखना है, रो को बाद में रखना है। उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है हमारा D और यहाँ पर 7, तो इस सेल का नाम हो जाएगा हमारा D7। और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ को, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे तो उसका नेम आप डायरेक्ट नेम बॉक्स में यहाँ पर देख लीजिए F5 हो गया। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए G7 हो गया। अब बात करते हैं हमारे MS एक्सेल में जो है कितने रॉ है और कितने कॉलम्स है। तो हमारा MS एक्सेल जो है उसमें हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रॉ है 10,48,576। अब इसे पता कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी हमारा ब्लैंक शीट है, खाली है पूरा, हमने कहीं भी कुछ नहीं लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो को दबाएंगे। जैसे हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो हमारे सबसे लास्ट वाले रॉ में पहुंच जाएंगे हम, जहां पर देखिए 10,48,576 ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रॉ है। हर एक कॉलन में 10,48,576 आपका सेल होता है हर एक कॉलम्स में। एंड जो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो है 16,384 यानी 16,384। अब जो आपका कॉलन है ये आपका नंबर में नहीं रहता है, इसलिए आपको जो है अभी हम लोग पहले मैं आपको बताता हूँ। कॉलन के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो आपको दबाना है। जब आपका शीट पूरा खाली है, कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो देखिए आपका कॉलन जो है लास्ट वाले कॉलन का नाम इस तरीके से रखेगा। अल्फाबेटिक में आपको कॉलम्स का नाम होता है ABCD XFD जो है हमारा लास्ट वाले कॉलम का। अब A से Z तक जब हमारा कॉलम खत्म हो जाता है तो वापस से शुरू होता है AA AB AC इस तरीके से। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे देखिए ABCD कॉलम Z तक खत्म हो गया है, तो हमारा अब वापस से ये शुरू हो जाएगा AA AB AC AD AE ऐसे करके। अब जब हमारा AZ हो जाएगा वापस से, तो फिर वहाँ पर फिर अलग से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दूँ। देखिए AZ हमारा हो गया, AZ होने के बाद अब हमारा क्या हो गया BA BB BC BD, फिर आपका CA, फिर DA, इस तरीके से आपका स्टार्ट होगा। एंड जो लास्ट वाला होता है उसका नाम होता है आपका XFD। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलन है वो है 16,384 यानी 16,384। अब टोटल नंबर ऑफ सेल अगर आपको पता करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 16,384 मल्टीप्लाई बाय 10,48,576। तो ये जो आपका नंबर है हमारा, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल है हमारे एक्सेल में। आप गिन लीजिएगा, ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा जो है सेल पूरे एक शीट में होता है। और ऐसे ही आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हैं, यानी कि आपका अगर एक शीट में आपका जो है 10 करोड़ मान लीजिए एज्यूम, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा ही सेल है। अगर एक शीट में हमारा 10 करोड़ सेल है तो हमारे ऐसे कई सारे शीट है, शीट 4, शीट 3, शीट 2
और भी मल्टीपल शीट्स हम ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं MS एक्सेल के एक्सेल में। इसीलिए जो है एक्सेल को बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी में भी जो है अकाउंटिंग के वर्क के लिए MS एक्सेल को स्पेशली यूज़ किया जाता है। एंड आगे हम लोग और थोड़ा बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी सेल में अगर हम लोग को कुछ लिखना है तो यूँ इस तरीके से हम सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। अगर नीचे वाले सेल में आना है तो उसके लिए हम दबाएंगे इंटर बटन। अगर हमें राइट वाली सेल में जाना है तो इसके लिए हम दबाएंगे टैब बटन। अगर हमें वापस से लेफ्ट वाले सेल में आना है तो इसके लिए हम लोग दबाएंगे शिफ्ट के साथ टैब बटन। और अगर हमें ऊपर वाले सेल में जाना है तो यहाँ पर हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ इंटर बटन, तो हम लोग ऊपर में चले जाएंगे। इसी के साथ कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ भी इंटर का काम होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। लिखने के बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप जैसे MS वर्ड में लिखते हैं तो MS वर्ड में क्या होता है, लिखने के बाद जब हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारा सेकेंड लाइन में आ जाता है। बट यहाँ पर क्या होगा, आपका सेकेंड सेल में चले जाएगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ जो जे लिखा हुआ है, जे के नीचे मैं कुछ लिखूं, वो दूसरा सेल में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ हम लोग इंटर बटन को प्रेस करेंगे इस तरीके से, और जो भी लिखना लिख करके इंटर बटन वापस से प्रेस कर देंगे। तो देखिए आप वो नीचे आ गया। इसको आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया एंड देन यहाँ पर आप क्लिक करके इस तरीके से इसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंक्रीज हो गया। एंड यहाँ पर भी आप देखिए हम लोग कॉलम का विड्थ को भी हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड कंट्रोल के साथ भी इंटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत काम की चीज़ होता है, बहुत काम आता है। एग्जांपल के लिए मैंने इतना दूर को, अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल फाइल को अगर हमें सिलेक्ट करना है, कहीं पर भी हम कर्सर रखेंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे, ठीक है, यानी कि खींच देंगे। तो यहाँ पर आपको कर्सर अपने जो है माउस को क्लिक को दबा के रखना और इस तरीके से यूँ खींच देना है। खींचने के बाद आपको जो है और कुछ नहीं करना, माउस से सिंपल जो भी लिखना आप लिख दीजिए। लिखेंगे आप तो सबसे ऊपर वाले सेल में ही आपका लिखाएगा जिसको आपने पहली बार क्लिक किया था। अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर वाले सेल में जो भी लिखा हुआ था सारा का सारा हमारा नीचे वाले बाकी सभी सेल्स में भी फिल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा शीट 1 है तो इसका हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए इस पर डबल क्लिक मैंने किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, एम्प्लॉय, EMPLO। यहाँ पर मैंने इस शीट का नाम रख दिया एम्प्लॉय डेटा। उसी तरीके से आप बाकी सब पे भी डबल क्लिक कर सकते हो और इसका जो नाम आपको रखना आप यहाँ पर नेम रख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। शीट तो इंसर्ट करने आपने जान गया कि जो प्लस पे क्लिक करके हम कर लेंगे। डिलीट करने के लिए क्या करना है, जिस भी शीट को आपको डिलीट करना है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको देखिए डिलीट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिलीट पे क्लिक करके एंड देन यहाँ से डिलीट, तो देखिए एम्प्लॉय डेटा वाला शीट हमारा डिलीट हो गया। उसी तरीके से इंसर्ट आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ पर आपका वर्कशीट को आपको चुन लेना है, ठीक है। यहाँ से वर्कशीट चुनने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए हमारा शीट आ गया। फिर से हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके डिलीट आपने जाने है, रीनेम पे हम क्लिक करेंगे तो उसका हम लोग नेम वगैरह को चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मजेदार एक और चीज़ आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैब कलर का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैंने रेड कलर पे क्लिक कर दिया, यहाँ से रेड। एंड देखिए अब हमारा जो शीट है वो थोड़ा पिंक दिख रहा है क्योंकि ये भी हमारा एक्टिव शीट है। जिस भी, और जैसे मैंने आपको बताया जिस सेल पे हम लोग क्लिक करके रखते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। उसी तरीके से हम लोग जिस शीट पे रहेंगे वो शीट हमारा एक्टिव शीट कहलाएगा। तो अभी हमारा ये WSEDH वाला जो शीट है ये हमारा एक्टिव शीट है। जैसे हम शीट 3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा आपको चेंजेस दिखेगा कलर के साथ। जैसे हमने शीट 3 पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो कलर था वो पूरा डार्क कलर हो चुका है और जो हमारा वो WSE वाला शीट था वो अब अनएक्टिव हो चुका है और हमारा एक्टिव हो गया शीट 3। उसी तरीके से हम लोग मल्टीपल शीट्स पर यहाँ से टैब कलर पे जाकर के अलग अलग यहाँ से कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ एक और ऑप्शन मिल जाता है, राइट क्लिक करेंगे। हमने यहाँ भी जो है शीट 2 पे राइट क्लिक किया एंड देन यहाँ पे हमें जो हाइड का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे हम हाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारा शीट 2 जो है हाइड हो जाएगा, यानी कि वो शीट हमारा छिप चुका है, छुप गया है। अब उसे हमें वापस से अनहाइड करना है तो हम किसी भी शीट पर जाकर के राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। मेरा भी एक ही हमने शीट 2 को हाइड किया था। अगर आपने मल्टीपल शीट्स को हाइड किया होगा तो आप यहाँ से उनको सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर देंगे तो वो शीट हमारा अनहाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम होने के बाद यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया, इतने दूर के एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखा
एंड देन अब हम टैप देंगे आगे बढ़ने के लिए, टैप देंगे। अब जैसे हम इस वाले सेल पे आ गए, अब यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमने हमारा जो ये जो ग्रीन वाला बॉर्डर दिख रहा है हम इसके अंदर में अभी घिरे हुए हैं क्योंकि हमने इतने दूर के एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं टैप दबाऊंगा देखिए नीचे आ गया। अभी मैं कितना भी टैप दबा लूँ या कितना भी मैं इंटर बटन दबा लूँ, इस पूरे सिलेक्शन के बाहर हम नहीं जा सकते। अब इसे वापस से ठीक करने के लिए आपको कहीं भी बाहर में इस पूरे सिलेक्शन के बाहर में आपको क्लिक कर देना है, देन वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सो गाइज आई होप आपको आज की इस ट्यूटोरियल में सब कुछ समझ आ गया होगा और आपको जो है एक्सेल का जो बेसिक्स है वो चीजें आपको समझ आ गई होगी और उसकी जो फंडामेंटल के साथ आपको समझ आ गई होगी। बहुत सारी बेसिक चीज मैंने बताई, उन सभी को आप लोग अपनी जो है कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर ले और आगे वाली जो वीडियोस होगी उसमें जो भी हम लोग यूज करेंगे उसका प्रैक्टिस फाइल आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस फाइल नहीं मिलेगा क्योंकि इस पे हम लोगों ने कुछ डेटा पे काम नहीं किया, थोड़े बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह किए हैं। तो ये चीज़ आप वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। उसके बाद जो आगे आने वाली वीडियोस उसमें हम लोग और अच्छे से जो है आगे की सभी टॉपिक्स को एक एक करके सीखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी MS एक्सेल में एक्सपर्ट बन सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाली जो ट्यूटोरियल्स होगी वो जैसे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।